जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हमने जो है बिहार दुर्गा के जितने भी क्वेश्चंस यानी कि पीटी और मेंस के क्वेश्चंस जो 2008 से लेकर 22 तक में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, बिहार दुर्गा हो या इन्फोर्समेंट एसआई हो, ईएसआई की बात करें या बिहार एसआई की बात करें, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे के सारे हम इसमें जो है उसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है कराने का हम प्रयास कर रहे हैं और आगे जारी रहेंगे। सारे के सारे जो सेट जो है हम पूरा सेट हम कराने का प्रयास कर रहे हैं और ज़रूर इसे करवाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसका जो वीडियो जो है, अब पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें, वो भी पड़ा हुआ है। और हमने जो है एक दिन गैप करके जो है यह वीडियो प्रीवियस ईयर का जो है अपलोड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कल जो है किसी कारण बस नहीं लोड कर पाए तो ज़रूर अब जो है कंटिन्यू इसको जारी करने का हम प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चंस की 2018 में जो है 1717 पोस्ट के लिए जो मेंस में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस देख सकते हैं, तारीख सहित आपको दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चंस का हम जो है पूरा पोस्टमार्टम करेंगे पूरी इजीली तरीके से। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मज़ा आए तो एक कमेंट करके ज़रूर दें, कमेंट कर हौसला को बढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारे एग्जाम की पीडीएफ भी मिलेंगे और कई सारी जानकारियाँ भी वहाँ पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिलेंगे। तो चलिए हम कुछ दिन में यह देख सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको व्हाट्सअप का लिंक भी जो वीडियो के नीचे दे दिए जारी कर दिया जाएगा, जिससे आपको जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो हमसे हो सकेगा और वहाँ से आप कोई भी जो है डाउट या क्वेश्चंस के बारे में या कोई एग्ज़ाम के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की हम पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो सुनहरा चावल यानी कि किस रोग में बचाव होता है, यानी जीरोफ्थेलमिया की बात करें तो यह किस रोग के होता है। विटामिन ए के कारण जीरोफ्थेलमिया होता है, जिसे हम जो कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जो होता है जिस जीरोफ्थेलमिया कहते हैं, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस रोग भी कहते हैं, यानी कि आंखों को जो है दृष्टि क्षमता कम हो जाते हैं किसके कारण, विटामिन ए के कारण, उसी को जीरोफ्थेलमिया कहते हैं। तो सुनहरा चावल में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं पेलाग्रा रोग की, विटामिन बी3 के कारण होता है। बेरी विटामिन बी1 के कारण होता है। गलगंड की हम बात करें तो घेघा रोग के कारण यह रोग होने वाला है। तो ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही पसंद आता होगा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हम बात करें तो ओजोन परत का संरक्षण से है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हम बात करें तो इसका जो है जो ओजोन परत प्रदूषण के कारण जो ओजोन परत जो घट रहा है यानी कि उसका क्षरण हो रहा है, उसी के लिए जो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है हुआ था और ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टाइफाइड रोग यानी कि मियादी बुखार फैलता है। टाइफाइड रोग यानी कि मियादी बुखार जो होता है ये किससे फैलने वाला होता है, तो पानी खाद्य पदार्थों से फैलने होता है, यानी कि पानी जो होता है दूषित पानी या दूषित खाद्य पदार्थ उनसे फैलने वाला ये रोग होते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है। तो स्वच्छ जल की मछलियों की हम बात करते हैं, ये कौन सी मछलियाँ हो जाते हैं, तो ध्यान रखने हैं ये सारे के सारे, यानी कि इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा रेहू और कतला, ये दोनों जो है स्वच्छ जल की मछलियाँ। बाकी जो बात करते हैं सी और डी, ये दोनों की दोनों स्वच्छ जल की मछलियाँ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान की हम बात करें तो यह स्थित कहाँ पर है, तो देहरादून में स्थित है। यहीं से जो है प्रत्येक 2 साल में जो है वन यानी कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आते हैं। पहली बार कब जारी किया गया था, अभी 1987 में इसका जो है प्रकाशन पहली बार हुआ था और उसी समय से जो पहली बार जो है प्रत्येक 2 साल में जो है उसी समय से 87 से ही जारी किए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है हाल ही में जो सर्वे रिपोर्ट आई कौन सी नंबर की आई है, या 16वीं आई है या 17वीं आई है या 18वीं आई है, ये आपको हम ऑप्शन दे दिए 3, इनमें से आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है।
अब वही बात कर लेते हैं, ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा जंगल जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब परसेंटेज हिसाब से परसेंटेज हिसाब से सर्वाधिक जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताने हैं। अब वही बात करते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। अब बात करते हैं भारत में कौन कौन सी पर्वत चोटी है, तो हम बात करते हैं कामेट जो है ये भारत में स्थित है पर्वत चोटी। बाकी अन्नपूर्णा ये नेपाल में हो जाता है, ये भी मकालू भी होता है, ये नमचा बरवा ये सिक्किम के अंतर्गत यानी चाइना के में आता है, चाइना में, लेकिन ये भारत में नहीं स्थित है। एकमात्र ये जो है भारत में स्थित पर्वत चोटी है, कौन सी है, तो ये ध्यान रखना है कामेट, और बाकी नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है, यानी कि किस संदर्भ में जो है यह सम्मेलन हुआ था 1994 में, तो उसका क्या संदर्भ था, तो बात करते हैं प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संबंध में जो है 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों का सम्मेलन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है, यानी कि आपको ये बताने हैं कि भारत में जो नुनमाती तेल कारखाना जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये असम में स्थित है। असम में ही पहली बार जो है ये तेल की खुदाई किया गया था, ये ध्यान रखने हैं। सबसे पहला जो तेल का जो खुदाई असम में किया गया था, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं मुंबई है जो है खनिज तेल की प्रसिद्ध है और सर्वाधिक यहाँ से खनिज तेल का उत्पादन होता है। अब केरल के बारे में आपको पता ही है, केरल तो इंडिया में बहुत चीज़ में आगे है। वही बात करते हैं गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था, तो किसके कहने पे लिखा था, तो अकबर के कहने पे लिखा था गुलबदन बेगम ने, याद रखना है। सबसे मूर्ख शासक जो यही था, मुगल वंश का जो है मुगल साम्राज्य का सबसे मूर्ख शासक अकबर था, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मूर्ख रहने के बावजूद भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने शासन अपने सत्ता को चलाया था। अब बात करते हैं जहांगीर को इसे न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है। हुमायूं की हम बात करते, ये जो है मुगल साम्राज्य का एकमात्र ऐसा शासक था जो ज्योतिष पे विश्वास रखता था और सप्ताह में 7 दिन जो है कपड़े को बदलते थे। अब वही बात करते हैं, इसका जो मौत जो हुआ सीढ़ियों से गिरकर इनका मौत हो गया था। ज्योतिष पे विश्वास करने वालों का ये हाल होता है, ये समझ लेना चाहिए। आजकल बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जो ज्योतिष पे काफ़ी विश्वास करते हैं। अब वही बात कर लेते हैं, सीरी शहर यानी कि सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो यह जो करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। और शेरशाह के बारे में आपको पता ही है, तो जीटी रोड का जो है निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था शेरशाह के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में आपको पता है, कुतुबुद्दीन यानी कि कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया था। अब फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसे बाजार नियंत्रण और घोड़े की दागने की प्रथा जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन, तो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था, तो अकबर जिस समय 1567 में जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था वहाँ का शासक जो था कौन था, तो वहाँ के शासक की हम बात करें तो उदय सिंह जो वहाँ का शासक था, ये ध्यान रखने। अब वही बात करते हैं शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा आपको याद रखनी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि वीवीआई कह सकते हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम में कई बार ये पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं शेरशाह का मकबरा जो सासाराम में, सासाराम कहाँ में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कहाँ है, बिहार में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है। कथा सरित सागर की हम बात करें तो इसका जो लेखक है कौन है, तो इसका लेखक हम बात करते ये सोमदेव बर्मन है, ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं विशाख दत्त की, आपको पता ही है विशाख दत्त जो है के बारे में। अब बात करते हैं गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था। गुप्त काल का जो प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो था ये कौन था, तो आर्यभट्ट था, ये ध्यान रखना है। और आर्यभट्ट ने किसका खोज किया था, ये ध्यान रखिए, किसने, शून्य का जो आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं
निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर की हम बात करें तो ये कौन थे? तो महावीर था। ये आपको ध्यान रखने हैं। 23वें एवं लास्ट तीर्थंकर जो था महावीर था। अब ऋषभ देव की बात करें तो ये फर्स्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है राष्ट्र यानी कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो यह किसने किया था? तो आपको पता है तो यह बताते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है पहली बार जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा गया तथा पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष को थी। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय पूछे तो क्या हो जाएगा? तो प्रथम भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। अगर अखिल भारतीय कांग्रेस की जो पूछे तो महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या? एनी बेसेंट। अगर भारतीय लग जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। विजयालक्ष्मी पंडित आपको पता है यूएनओ की पहली क्या था? पहला सदस्य जो है यानी कि यूएनओ की पहली जो है सदस्य भारत की ओर बना हुआ था, विजयालक्ष्मी पंडित ही बनी थी। ये ध्यान रखने हैं। अब बस कस्तूरबा गांधी आपको पता ही है महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? तो सर की उपाधि की हम बात करें तो क्यों लौटा गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी यह उपाधि लौटा दिया था और महात्मा गांधी जी ने भी लौटाया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने थे? तो 1937 में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल की हम बात करें तो यह कितने प्रांत में बने थे? तो यह 8 प्रांत में बने थे। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की हम बात करें तो ये 1906 में इसका स्थापना किया गया था। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। और कहाँ में किया गया था? ढाका में सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1907 में जो है कांग्रेस में पहली बार जो है फूट पड़ा था और 16 में जो है जाके मिलन हुआ था 1916 में। नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन 1907 में हुआ था और दोनों जब मिल गया था 1916 में जाकर। 1885 में जो कांग्रेस का यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक की हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है तो ये हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता ही है। अब ज्योतिबा राव फूले की हम बात करें ये भी आपको पता है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुआ था? तो गांधी जी की यात्रा का प्रारंभ हम बात करें तो यह हुआ था 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 में। और एक बार जो है ये पूछ लिया था कितने दिनों तक चला था? तो 12 मार्च आपको याद रखने हैं, 6 अप्रैल तक चला था, कुल 24 दिन तक जो था दांडी मार्च जो यात्रा ये चला था। ये आपको ध्यान रखने, कभी दिन पूछ लिया जाता है तो कभी डेट पूछ लिया जाता है। आपको जो है दोनों डेट याद रखने, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। ये डेट अब बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, 17 वर्ग किलोमीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाता है? बिहार का। सबसे ज़्यादा बिहार का हो जाता है 1106 हो जाता है। इसका जनसंख्या घनत्व जो है 1106 हो जाता है। 11,006 की बात करें तो ये हो जाएगा दिल्ली का 11,006, ऐसे 6 के समथिंग ही है मगर 11,000 है। 1106 बिहार का है तो 11,000 कुछ
जो है दिल्ली का है। यानी कि ऐसे पूछे तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो दिल्ली रहे तो दिल्ली हो जाएगा। अगर पूछे कि राज्य में पूछे तो बिहार का हो जाएगा, संघ शासित में पूछे तो दिल्ली हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम हो जाता है जनसंख्या में सबसे छोटा, सिक्किम हो जाएगा। और गोवा हो जाता है घनत्व में, यानी कि घनत्व के अनुसार जो है क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा सबसे छोटा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो है सब तो किया जाता है किसके द्वारा, यह सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। यानी जितने भी सदस्य यानी कि मेंबर कंट्री है किसका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, उसी के द्वारा जो है वित्तीयन किया जाता है। ये ध्यान रखने हैं। यूएनओ के बारे में आपको पता ही है। तब बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ के बारे में भी आपको पता ही है। यूएसए तो देश है ही। अब बात करते हैं बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक की हम बात करें तो स्टेगफ्लेशन कहलाता है। स्टेगफ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति कहलाता है। अब वही बात करते हैं बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि जो है क्या हो जाएगा, सीआरआर को कम कर दी जाए। यानी सीआरआर कम कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। अब बात करते हैं निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है, तो महारत्न कौन सा नहीं है, तो बीएसएनएल जो है महारत्न नहीं है। बाकी ये सभी की सभी महारत्न है। वर्तमान में 12 महारत्न कंपनी है और 12 जो है यानी कि महारत्न 12 है और नवरत्न कितने हैं, ये भी 12 है। अब मिनी रत्न की बात करें तो मिनी रत्न की 73 है। ये ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल में जो महारत्न का दर्जा किसे मिला है, आरईसी को मिला है, यानी रूरल इलेक्ट्रिशियन कंपनी को मिला है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं निम्न में से कौन से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है, तो कौन सा बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है, तो सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, बिल्कुल सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, ये भी सही है। अब बात करते हैं सूचकांक में 10 प्राचलन शामिल होता है, ये भी सही है। कहता है प्रत्येक प्राचलन को समान भार दिया जाता है, ये गलत है। इसका आंसर की बात करें तो आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय नियोजन के वस्तु कारक कौन थे, तो भारतीय नियोजन के वस्तु कारक की हम बात करें तो यह कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी यही थे और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, ये भी खूब पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इनमें से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है, तो आप खुद से भी छांट सकते हैं। तो इसका क्या कार्य नहीं हो सकता है, विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण करना, ये सही है। करेंसी जारी करना, ये भी सही है। जनता से प्राप्त जमाओं का पर ब्याज देना, ये गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बैंकों का बैंक है, यानी कि बैंकों का बैंक कहलाता है आरबीआई। आरबीआई के अंतर्गत जितने भी बैंक रजिस्टर्ड है सारे के सारे इन्हीं के अंदर कार्य करते हैं। और आरबीआई जो है सिर्फ बैंक का जो है लेन देन करता है, ना कि जनता के सीधा जमाओं का। तो जनता के सीधे जमाओं का जो है लेन देन आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन के उत्पादन में जो है वृद्धि का क्या कारण हो सकता है, पीली क्रांति। यानी कि पीली क्रांति जब से आया है तब से जो है तिलहन में जो है यानी कि वृद्धि देखने को मिलता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि पीली क्रांति तिलहन को बढ़ावा देना। श्वेत क्रांति का मतलब है कि चलाने का मकसद है कि दूध, जैसे दूध उत्पादन में वृद्धि करना श्वेत क्रांति का मतलब है। नीली क्रांति की बात करें तो ये मछली उत्पादन में वृद्धि करना, मछली में अधिक से अधिक उत्पादन करने। अब भूरी क्रांति की बात करें तो ये क्या हो जाता है, तो भूरी क्रांति आपको पता है यानी कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो शिशु मृत्यु दर की हम बात करें सबसे कम कहाँ पे है, केरल में है। केरल में जो है शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिक्षा में सबसे अधिक केरल है और शिक्षा में सबसे अधिक केरल है, लिंगानुपात में सबसे अधिक केरल है। सब पहला ओटीटी
प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला तो केरल है, और खुद का इंटरनेट लॉन्च करने वाला केरल ही है। यानी कि और कई सारे ऐसा है, एक IS एक देश योजना केरल का ही के द्वारा ही चलाया गया। बहुत सारे ऐसे कार्य है जो केरल जो है भारत में अव्वल है। भारत में, पूरे भारत में जो है केरल राज्य बहुत चीज़ में अव्वल है। मसाला उत्पादन में भी केरल अग्रणी है, भारत में सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन करते हैं। और बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय की बात करें जिनेवा में। तो बात करते हैं अभी जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य की जो है महानिदेशक कौन है, तो नागोजी उनकोजा इवेला है। ये आपको ध्यान रखने हैं, नाइजीरिया के बने हैं। और वाशिंगटन DC की हम बात करते हैं, अमेरिका की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बताना है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करने हैं। तो त्रिभुजों की कुल संख्या 28 हो जाएगा, यानी 28 हो जाता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है, तो सही बात है, उस समय जो है मौलिक कर्तव्य था ही नहीं, तो इसको जो है भाग 4A में जो है समावेश किया गया है। किसमें, भाग 4A में। तो पहले जो बात करते तो मौलिक कर्तव्य था ही नहीं, और मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया है तो किससे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1976 में जोड़ा गया था। 10 जोड़े गए थे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अब वही बात करते हैं, उसमें जो है यानी कि उसमें 10 जोड़े गए थे, और उसमें जो है 11वां जो जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, यानी कि 2002 के तहत जो है शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया था, उस समय जोड़ने के बाद 11 हो गया था, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ विचारक होना चाहिए, किस विचारक का है, यानी कि विचारक का है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हेगेल ने दिया था। अब बात करते हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव की हम बात करते हैं, यह कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। इसी समय जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और 13 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 26 जनवरी 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हो गया था, ये ध्यान रखने हैं। बात करें स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष किया गया था, तो यह 1929 में किया गया था। अब बात करते हैं संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम अध्यक्ष कहे या अस्थायी अध्यक्ष कहे, दोनों सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। सिर्फ अस्थायी जो था राजेंद्र प्रसाद था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको पता है, भीमराव अम्बेडकर के भी बारे में आपको पता ही है। संविधान का जनक इन्हीं को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। अब बात करते हैं किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया, यानी कि प्रारंभ हुआ था, तो किस के द्वारा किया गया था, यह 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो है यह सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है प्रारंभ किया गया था। अब वही बात कर लेते हैं कि निर्वाचन, यानी कि विश्व में जो है महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार सर्वप्रथम किस देश के द्वारा दिया गया था, तो न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया था। न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। महिलाओं को पहला अधिकार जो है वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, तो भारत के नागरिक बनने के लिए आपको क्या आवश्यक नहीं है, तो अधिगृहित संपत्ति रखना, अर्जित करना या बनाना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भारत के नागरिक बनने के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपको वंशानुक्रम, जन्म, देशीकरण और सारी ऐसे प्रक्रियाएं जो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। और संपत्ति अधिगृहित या अर्जित करने से ये जो है भारत के नागरिक आप नहीं बन सकते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है।
अब बात करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो लोकसभा का अपना त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। अब न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश तो राष्ट्रपति को ही देगा त्याग पत्र। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल मान्यवादी आदि की बात करें तो ये सब जो है राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देता है। और राज्यपाल की बात करें तो वो भी जो है किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। अगर सीएम की बात करती है राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंपेगा। अब बात करते हैं भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका की हम बात करें तो किस राज्य में नहीं, तो पंजाब में नहीं है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर में तो पहले था ही, लेकिन अब इसको जो है यूटी जब से बना दिया यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो अब किस में है, तो एक हो जाता है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, अब आंध्र प्रदेश एपी, और तेलंगाना और कर्नाटक। तो 6 राज्य से हैं जहाँ पे भी विधान परिषद मौजूद है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका मौजूद है। ये आपको ध्यान रखना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। अब वही बात करते हैं कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कौन सा, 15, 16, 19, 29, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो 20, 21 की हम बात करें तो ये दोनों भारतीय के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। 20, 21 ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि कथन आपको चुनना है, सत्य कथन चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो ये गलत है। तो इसको जो है 11 की जगह 12 मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, ये आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा और विधानसभा में जो लोकसभा में 2 सदस्य नामित करते थे राष्ट्रपति के द्वारा, विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा 1 करते थे। ये दोनों का जो है सिस्टम जो है प्रावधान, यानी कि प्रावधान कहे तो खत्म कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो इसको खत्म कर दिए गए, तो ये 104 शायद 104 के द्वारा ही किया गया है। ये आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये कन्फर्म हो जाएंगे हम भी कि आप यह कुछ जो है सही है। तो ये आप जरूर कमेंट करके बताएं ये सही है गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब दूसरा कथन कहता है कि प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं, आप किसी भी राज्य का है तो आप किसी राज्य के, यानी कि किसी भी राज्य के हैं तो राज्यसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि अस्थाई सदस्य है, ये अस्थाई संस्था है, ये कभी भंग नहीं हो सकता है। अस्थाई राज्यसभा है इसीलिए भंग नहीं होता। लोकसभा भंग हो जाता है क्योंकि वो अस्थाई होता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते, ये सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब ये प्रावधान खत्म कर दिया। अब बात करते हैं सत्य कथन को चुनना है, तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। तो वित्त आयोग क्या होगा, ये संवैधानिक निकाय क्या है, नहीं है, ये गलत है। यानी कि वित्त आयोग ठीक है, ये वित्त आयोग संवैधानिक के 280 में इसका वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 280 में, ये सही है। बाकी सारे ये जो है ये गलत है। BC ये सारे गलत है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करें राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु सदस्यों की बात करते हैं 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं, यानी कि उसका जो है 10% होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे लोकसभा में 550 होता है, तो इसका जो है 1/10, यानी कि 1/10 इसका निकाल लेंगे तो इसका भी निकल जाएगा गणपूर्ति, तो 55 हो जाएगा। लोकसभा में यानी कि जिसका भी हो तो 250 होता है राज्यसभा का, तो इसका 1/10 निकाल लेंगे तो 25 हो जाता है। इसी तरह आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से
कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है कौन? एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन जो है अभिक्रिया दर पर कोई परिवर्तन नहीं करता है। बाकी उत्प्रेरक तो ये भी अभिक्रिया दर को घटा या बढ़ा सकता है, तापमान भी बढ़ाता है या घट, और आर्द्रता भी, सांद्रता भी ये प्रभाव डालता है। यानी कि तीनों के तीनों जो है ये प्रभाव डालने वाला है। ए नंबर जो है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो ये हम बात करते हैं फ्लोरीन्स परिवार का जो है एक सदस्य है। बात करते हैं कॉपर की किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता? बेल धातु में जो है जिंक नहीं होता है। बाकी ये पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल, ये तीनों के तीनों में जो है पीतल पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़े का सफ़ेद कैंसर की हम बात करते हैं एस्बेस्टस के द्वारा होता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं सांसद की प्राक्कलन समिति होती है। तो सांसद की जो है प्राक्कलन समिति क्या होती है? तो ये अस्थाई होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है सारे के सारे मेंबर लोकसभा के होते हैं। बाकी इसमें कितना सदस्य होता है? तो कुल 30 सदस्य होता है किसमें? प्राक्कलन समिति में, इसलिए अस्थाई होता है। ये आपको ध्यान रखना है, प्राक्कलन समिति। अब बात करते हैं लोक लेखा समिति की। तो उसमें जो है कुल कितना होता है? 22 मेंबर होता है, जिसमें कि लोकसभा का कितना होता है? तो लोकसभा का 15 और राज्यसभा का 7 होता है। ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि सांसद की हम बात करें। ये हो गया। तो अब चलते हैं वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। तो वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन की बात करें, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। ये जो है गलत है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी सभी क्या होता है? संविधान निर्धारित की गई है, ये सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान निर्धारित करता है, ये बिल्कुल सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग गठन किया जा चुका है, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा यदि जो है इसका ये तो आप बता सकते हैं चिन्ह परिवर्तन करने हैं, तो चिन्ह परिवर्तन करके आप इसको खुद से बना सकते हैं। इसका आंसर सी निकल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आपको इसमें जो लुप्त पद को ज्ञात करना है। इसमें जो लुप्त संख्या जो है इसका क्या होने वाला है, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका लुप्त संख्या की बात करें तो 83 हो जाएगा। कितना? 83 हो जाएगा। इसमें ऐसे करके आपको निकालने होंगे। तो हम बात कर लेते हैं इसको निकालने कैसे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कितना अंतर दिया गया, 23 का अंतर है। अब इसमें कितना अंतर है? तो कितना? 21 का अंतर है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं 2 का अंतर चल रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे? 21 में जो है इसमें क्या करेंगे? 21 में अब 2 का अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 19। 19 को अगर घटा देंगे 102 में तो 83 निकल के चला आता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको गलत चुनने हैं, तो गलत क्या हो जाएगा? तो गलत की बात करें तो इसका आंसर हम बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आप ध्यान पूर्वक जो है इसको गलत चुन लेना है। 7 दूनी 14, 15 हो जाता है, 15 दूना 30, 2 32, यानी कि इसमें 1 जोड़ दिया गया, इसके बाद 2 जोड़ दिया गया, फिर उसके 32 दूना 64, फिर 1 जोड़ दिया गया। तो इसमें क्या होगा? तो 1 जोड़ दिया गया तो 1 तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसमें भी बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब वही बात करते हैं। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, जब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? तो तब नवीन का जो मोहन से क्या संबंध है? तो भांजा हो जाएगा। बात करते हैं रमन जो है ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, या आप खुद से बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सारे बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं वही 59 की। तो 59 का आंसर की हम बात करें तो ये भी आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब क्या है? 11:40 दिखाई देता है, तो घड़ी की वास्तविक समय क्या होगा? तो घड़ी की वास्तविक समय 11:40 दिखा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? तो 11:60 में हम जो है
घटा देंगे 1140 को, तो 1140 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 निकल के चला आएगा 20, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो दिया गया है, तो इसमें जो है 60 में तो 20 दिया गया, तो इसका मतलब 0 हो गया, तो ये हो गया 12, तो ये हो गया 12:20 हो जाएगा। सॉरी, आपको जो है कुत्ते भौंकने का जो है आवाज़ बैकग्राउंड में आता होगा। यहाँ पे बाहर में जो कुत्ते जो है आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको इग्नोर करें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो 61 क्वेश्चन की, तो निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन का अपचयन किस में नहीं होता है, तो बात करते हैं इसमें जो है ए में नहीं हो रहा है, क्योंकि NO2 है और NO2 दोनों में बराबर है, ये अपचयन नहीं हो रहा है। यू का यू इसमें है, बाकी जो NO3 है, NO है, इसमें अपचयन होता है, और इसमें भी NO3 है तो इसमें NO4 है, इसमें भी है NO4 है तो NO2 है, यानी कि इसका आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा। बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो किसकी मात्रा को कम करने के उद्देश्य से जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। अब बात करते हैं ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये कई बार यानी कि 2 बार जो एग्जाम में बिहार दरोगा में ही लगभग ये पूछ लिए गए हैं, तो और सारे एग्जाम में भी इसे पूछे गए हैं, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है। तो किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है, किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो विलो पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो राष्ट्रीय पुष्प की हम बात करें तो हो जाएगा निलंबो न्यूसीफेरा, नहीं इसका वैज्ञानिक नाम है किसका, कमल का, ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं जीव विज्ञान का पिता, आपको पता ही है क्या है, तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ये बात वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। बात करें निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, तो कूट फल के आपको ध्यान रखने हैं, तो क्या हो जाएगा, कूट फल जो है पोम जो है एक कूट फल का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या होता है, तो कीटभक्षी पादप के उदाहरण की हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, तो यह नेपेंथीज हो जाएगा, नेपेंथीज। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। 1813 चार्टर एक्ट के जो है एकमात्र अंग नहीं था, कौन नहीं था, ये डी नहीं था, चीन से कंपनी ने चाय का व्यापार को सुरक्षित रखा था, ये नहीं था, बाकी सभी ABC इसका अंग था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, तो 9.46 गुने 10 पर पावर किलोमीटर, अगर वही मीटर में रहता तो 15 हो जाता, यहाँ 12 की जगह पे पावर कितना हो जाता, 15 मीटर में रहता, तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों को दोनों आपको याद रखने हैं। हम बात करते हैं इनमें से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है, तो रॉकेट प्रणोदक में शामिल की हम बात करें न्यूटन गति का तीसरा नियम जो है यह जो है शामिल होता है। निम्न में से कौन सा ग्रह रॉस ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, तो वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है कौन सा ग्रह, तो बृहस्पति ग्रह कार्य करता है। अब वही बात कर लेते हैं, यदि वायुमंडल दाब पारे से 76 सेमी यानी कि दाब पारे के 76 सेमी से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलने लगता है, तो किस तापमान पर जो है पानी जो है उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर जो है पानी उबलने लगता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सूर्य व तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। बात करते हैं पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बहुत स्टार जितना लगा सकते हैं उतना कम है, तो नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है इसकी अधिकता के कारण। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें दिया गया ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है,
तो इसका शीर्षक की हम बात करें तो यह आवर कॉमन फ्यूचर है। बात करते हैं प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जो है जल दिवस, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई की बात करें तो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेघालय की गारो पहाड़ी में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है, संतरा उत्पादन के लिए जानी जाती है। भारत में वन नीति 1952 में जो है ईस्वी में लाया गया था, इसका संशोधन कब किया गया था, पहली वन नीति जो 1952 में लाया गया था, इसमें संशोधन जो है कब किया गया था, इसमें संशोधन की हम बात करें तो 1988 में किया गया था। अब बात करते हैं नेफा का मतलब क्या होता है, इनका इसका फुल फॉर्म हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं पशुओं की रेड सिंधी नस्ल इनमें से किस से संबंधित है, यानी किस पशु से संबंधित है, तो यह गाय से संबंधित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु आपको पता ही है, तो कहाँ है, तो ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल आपको पता ही है, उत्तर में है। और तो पश्चिम और ईस्ट में आपको पश्चिम ईस्ट और वेस्ट का भी आपको पता है। वेस्ट का कहाँ पे है, तो गुजरात में है, और ईस्ट का जो है अरुणाचल प्रदेश है में। अब बात करते हैं लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित है, तो लोनावाला की हम बात करते तो यह कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात करें तो 1952 में किया गया था। आयोग का स्थापना आयोग 52 में परमाणु ऊर्जा ऐसे कुछ और है जो परमाणु ऊर्जा की स्थापना की बात करें तो ऐसे शायद 1948 हो जाता है, कुछ और है हमको ध्यान नहीं है, तो 1948 में होता है। लेकिन ऊर्जा आयोग की बात करें तो आयोग की बात आता है तो ये 1952 हो जाएगा। ये आपको कमेंट करके बताना है, तो 1948 में परमाणु ऊर्जा के बारे में किसकी जो है ये बात कही गई है, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। नामदफा बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं भारत दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो ये हो जाता है अनायमुदी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुदी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसका कि ये कागज़ के टुकड़े हैं तो आपको बताने हैं, तो इसको मोड़ना है, तो कागज़ के टुकड़े को आपको मोड़ के इस तरह जो है खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, ये आप तो बात करते हैं इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका दिए गए चित्र में कौन एथलीट एशियन और, तो बात करें एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है, तो सही संबंध की बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं तो 89 का 89 का आप जो है पढ़ के इसे खुद से बनाने का प्रयास करेंगे वीडियो रोक कर। तो बात करते हैं इसका आंसर की, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब 90 का आंसर बात करें तो 90 का, तो 90 का हो जाएगा बी। अब बात करते हैं 91 का, तो 91 का आंसर की बात करते हैं ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 92 का, तो 92 का भी ए हो जाएगा। अब बात करते हैं पाचन तंत्र कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, तो HCl अम्ल की बात करें तो यह अमाशय के द्वारा स्रावित की होता है। अब बात कर लेते हैं हम आंसर की 94 आंसर की, तो आप इसे बना के तो ज़रूर रोक के वीडियो को बनाने का प्रयास करें, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं एक वृत्त की परिधि इतना दिया गया है, तो ज़रूर आपका वृत्त की परिधि का सूत्र लगा के आप इसे निकाल सकते हैं, तब वृत्त का व्यास लगाने होंगे। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। हम बात करते हैं 96 का, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 97 का हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97 की आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं 98 का, तो 98 का भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 99 की हम बात करें तो 99 का क्या होगा, तो 99 आंसर की हम बात करें तो यह बी हो जाएगा इसका। और 100 की हम बात करें तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो बहुत ही पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। अब हम इस सेट को जो है कंटिन्यू रखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले
सेट में, जिसमें जो 50 MCQ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलाया जा रहा है, यानी कि पूरी मैप के साथ आपको समझाने का पूरी तरह जो है, यानी कि फुल पोस्टमार्टम के साथ जो है इस सीरीज में मिलते हैं। 50 क्वेश्चंस के सीरीज में अगर नहीं देखें तो ज़रूर एक बार जाके देखें।